हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पीछे जो टॉपिक लिखा हुआ है पजल फॉर बैंकिंग, यानी कि अब हम पजल के क्वेश्चन करे जाएंगे जो बैंकिंग एग्जाम में या बैंक क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, यहां पर कि 7 पीपल, 7 लोग हैं। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी, राइट? ये 7 लोग हैं। लिव ऑन ए सेपरेट फ्लोर फ्लोर ऑफ ए 7th फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 and topmost and topmost floor is नंबर 7। राइट बच्चों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, each one of these is traveling, each one of these is traveling to a different city which, यानी कि जो सिटी है उनके नाम क्या है? दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड लखनऊ। अब ये लाइन तो आप सभी जानते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इस लाइन को बार बार लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हम उसी हिसाब से बस कंडीशनों को लिखेंगे डायरेक्ट। ओनली 3 पीपल लिव above the floor on which P live. Only one person lives between P and the one traveling to Bengaluru. You live immediately below. You live immediately below the one traveling to Mumbai. Traveling to Mumbai. ठीक है। The one traveling to Mumbai. The one traveling to Mumbai lives on an even number floor. On an even numbered floor. Only 3 people live between
only 3 people live between the ones traveling to Bengaluru and Patna. T lives immediately above R. T lives immediately above R. T is not traveling to Patna. Not traveling to Patna. Only 2 people live between Q and the one traveling to Kolkata. The one traveling to Kolkata lives below the floor on which Q lives. The one traveling to Delhi does not live immediately above or below, immediately below, ये भी लिख देते हैं कहीं आप चक्कर में फंसे। Q S does not live immediately above or immediately below P. V does not travel to Chennai. क्वेश्चन है who lives on the floor immediately above T. ऑप्शंस हैं P, Q, S, V और U। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करना स्टार्ट आप करिए ताकि हम इस क्वेश्चन के तक पहुंच सकें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 7 स्टोरी बिल्डिंग है और प्रत्येक व्यक्ति एक फ्लोर पर रह रहा है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले मैं एक 7 स्टोरी बिल्डिंग बना लेता हूं, ठीक है, जिससे कि हमें आसानी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये आपके सामने मैंने बना लिया है। यहां पर थोड़ा सा और इसे सही कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा फिगर्स दिखाई दे।
अब आपको पूरा फिगर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7 नंबर तक आपको सभी को नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये फ्लोर है। अब ये कह रहा है कि 7 लोग हैं और 7 अलग अलग शहरों की यात्रा भी कर रहे हैं। कह रहा है ओनली 3 पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, यानी कि जिस फ्लोर पर पी रहता है उसके ऊपर 3 लोग रहते हैं। और ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन ट्रेवलिंग टू बंगलुरु, और पी और जो व्यक्ति बंगलुरु की यात्रा करता है उसके बीच में एक व्यक्ति है। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई, यू जो व्यक्ति मुंबई की यात्रा कर रहा है, यू उसके जस्ट नीचे रहता है। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, और जो व्यक्ति मुंबई की यात्रा कर रहा है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। तो 2 4 6 3 ही है हमारे पास। तो एक काम हम ये कर देते हैं, द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई, यहां से मैं लाइन को पिक करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मुंबई में यहां पर 2 पर डाल देता हूं, और मुंबई में यहां पर कर देता हूं बच्चों 4 पे, क्योंकि ये इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, जो मुंबई है वो इवन नंबर फ्लोर वाले पे रह रहा है, ठीक है। तो 2 4 और 1 हमारे पास बचता है 6, बट इन दोनों में फेल करेगा तभी हम 6 पर जाएंगे, ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है, यू लिव इमीडिएटली बिलो द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई, जो व्यक्ति मुंबई की यात्रा कर रहा है यू उसके जस्ट नीचे रहता है। तो एक में तो यू आ गया और एक में मेरा 3 पर यू चला गया, ठीक है जी। ये लाइन भी मेरी हो गई, ये लाइन भी मेरी कनेक्ट हो गई, ठीक है। ओनली, अब मुंबई और यू के बीच की कनेक्शन देखते हैं। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन द वन ट्रेवलिंग टू बेंगलुरु एंड पटना, कि जो व्यक्ति बेंगलुरु और पटना की यात्रा कर रहे हैं उनके बीच में 3 लोग होने चाहिए। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी जस्ट आर के ऊपर है। टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना। द ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड द वन traveling to Kolkata. The one traveling to Kolkata live below the floor on which Q lives. The one traveling to Delhi does not live above or immediately below Q. F does not live immediately above or immediately below U. P, V does not travel to Chennai. ठीक है जी, यहां तक हमने कर लिया था। अब हम ये कर रहे हैं, only 3 people live above the floor on which P lives, यानी कि जिस फ्लोर पर P रहता है उसके ऊपर केवल 3 लोग रह रहे हैं। तो 3 लोग के लिए मुझे P को यहां लिखना पड़ेगा 4 पे, है ना। और यहां पर तो कई सारी जगह मेरी बन जा रही हैं, ठीक है। तो यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं इस वाले पॉइंट पर ही, यानी कि राइट साइड वाले पॉइंट पे, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले में तो बहुत सारी चीजें निकल कर चली जा रही हैं, तो इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहां तक हमने किया, तो हमने पहली लाइन को भी पिक कर लिया था। अच्छा, अब ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन ट्रेवलिंग टू बंगलुरु। पी और बंगलुरु के जो व्यक्ति, एक व्यक्ति पी है और एक व्यक्ति जो बंगलुरु की यात्रा कर रहा है, उनके बीच में एक व्यक्ति है जो यहां पर जा रहा है। तो आप देखेंगे पी और बंगलुरु के बीच में आपको लेना है, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं, एक पॉइंट तो मेरे पास ये बनता है, देखो यहां पर मैंने क्या किया, मुंबई लिख दिया पहले, ठीक है, मुंबई, राइट। तो एक पे तो मैं बंगलुरु ऊपर लिख सकता हूं, ठीक है, और एक में मैं नीचे लिख सकता हूं बंगलुरु, बंगलुरु, ठीक है। तो यहां इन जो व्यक्ति पी है और जो व्यक्ति बेंगलुरु की यात्रा कर रहा है उसके बीच में एक व्यक्ति है, तो दोनों ही साइड मेरा ये अभी काम कर रहा है, ठीक है। यहां तक हम, जहां तक मेरा अंडरलाइन हुआ है वहां तक तो हम कवर करते हुए आगे बढ़ चुके हैं।
अब कह रहा है ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन वन ट्रेवलिंग टू बेंगलुरु एंड पटना। बेंगलुरु और पटना के बीच में 3 लोग हैं जो रहते हैं। तो पटना को मैं एक बार 2 पर रख सकता हूं और दूसरा पटना को 1 2 3 यहां पर रख सकता हूं, पटना। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात है कि पटना और बेंगलुरु के बीच में 3 लोग रह रहे हैं। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी जस्ट आर के ऊपर रह रहा है, ये हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है। टी इज नॉट ट्रेवलिंग पटना, टी पटना में नहीं कर रहा है। तो या तो टी ऊपर और आर नीचे कर दूं क्योंकि यहां पर तो जाएगा नहीं, और यहां पर डालूं, है ना। तो एक काम हम करते हैं कि यहां पर हम दोनों साइड पर ही बन जाता है पॉइंट, तो ठीक है। तो यहां पर हम कर देते हैं, एक तो मैं यहां पर डाल दूं कि ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। देखो टी कहां था, टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी जस्ट आर के ऊपर है तो 2 सीट चाहिए। अब टी पटना पे तो जा नहीं रहा है, तो या तो मैं यहां पर लूं या मैं यहां पर लूं। तो टी आर के जस्ट ऊपर एक मैंने यहां डाल दिया। अब टी पटना तो जा नहीं रहा है, यानी कि टी यहां तो आ नहीं सकता। अब टी के लिए यहां पर भी कई सारे स्पेस बन जा रहे हैं, है ना। तो अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी इज नॉट ट्रेवलिंग पटना। यहां तक हम आ गए हैं करते हुए क्वेश्चंस को। ये देखिए यहां तक हम आ गए हैं, जहां तक मेरा अंडरलाइन गया है यहां तक अभी हम ठीक चल रहे हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता, यानी कि केवल 2 लोग क्यू और कोलकाता के बीच में जो कोलकाता आदमी जा रहा है और एक क्यू है, उसके बीच में केवल 2 लोग हैं। ठीक है। तो क्यू और कोलकाता, देखो कोलकाता यहां रखूं और क्यू को मैं यहां रख नहीं सकता, तो यहां अगर मैं कोलकाता रखूं तो क्यू को मैं यहां रख सकता हूं, ऐसा ही है ना। और मेरे पास एक ही चीज बचती है कि तीसरे फ्लोर पर मैं कोलकाता को ही रखूं। ठीक है। तो हमने यहां पर कोलकाता रख दिया और यहां पर रख दिया 2 लोग हैं, क्यू को मैंने पटना भेज दिया क्योंकि 2 लोग हैं जो क्यू और जो कोलकाता जा रहा है उसके बीच में रह रहे हैं। वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, यानी कि जिस फ्लोर पर क्यू रहता है उसके नीचे, जस्ट नीचे नहीं, उसके नीचे कोलकाता वाला आदमी है जो रह रहा है। ठीक है। द वन ट्रेवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली बिलो और क्यू, जो दिल्ली जा रहा है वो क्यू के ऊपर जा, जस्ट नीचे नहीं है, तो दिल्ली को मुझे आर को ही यहां पर देना पड़ रहा है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, एस डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली बिलो पी, एस पी के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे नहीं है, तो एस को मैंने यहां डाल दिया। ठीक है जी। वी डज नॉट ट्रेवल टू चेन्नई, वी चेन्नई नहीं जा रहा, तो वी एक यहां पर बनता है और चेन्नई को अगर मैं यहां लिख दूं तो चेन्नई मेरे यहां रह गया। अब बच गया, इसको वी को लखनऊ दे देते हैं भैया कि आप लखनऊ चले जाइए। तो हमारा जो सर्कल बना है वो लेफ्ट वाला ही सर्कल काम कर रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे ऊपर चेन्नई है, फिर हमारा पटना है, फिर लखनऊ है, फिर मुंबई है, फिर कोलकाता है, और फिर बेंगलुरु, और फिर दिल्ली है। और ऐसे ही एस क्यू वी पी यू टी आर ये हमारा है। तो बच्चों, हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव टी, टी के ऊपर कौन लो आदमी है, यू रह रहा है, और यानी कि इसका आंसर ई हो गया। और वो कहां जा रहा है, कोलकाता में जा रहा है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। क्योंकि जब हम राइट साइड वाले में जा रहे थे तो उसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस बन रहे थे, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा फंस जाते। अगर कोई व्यक्ति राइट साइड वाले पे जा रहा होता तो वो बहुत बुरी तरह उलझ जाता। तो कई बार पजल में ऐसा भी होता है कि हम शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही सही तरीके से चले जाते हैं, और कई बार ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि हम पजल में गलत वे पर ही स्टार्टिंग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी खराब होता है और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि कई पजल्स में आप बुरी तरह उलझ जाते हो और समझ नहीं आ रहा होता कि उसमें यार क्या किया जाए, ऐसा ही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा बच्चों पैरेलल लेके अगर आप करेंगे तो आप आसानी से
पड़ेंगे, यानी कि आसान आपके लिए चीजें हो जाएंगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको देने जा रहा हूं। 7 फ्रेंड जिनके नाम है M N O P Q R और S, 2 4 6 7 हो गए। अटेंड डिफरेंट लैंग्वेज, अटेंड डिफरेंट लैंग्वेज क्लासेस, नेमली जिनके नाम है फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, संस्कृत, चाइनीज, जर्मन, एंड जापानीज। राइट। अब ये लाइन तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ना तो इन लोगों के जो अटेंड सिटिंग है वो इस तरह से आएगी, और ना ही इन लैंग्वेज की जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है। ठीक है, हम सीधा यहां पर कंडीशन लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है बच्चों। एम अटेंड्स ए क्लास ऑन फ्राइडे। एम फ्राइडे को एक क्लास अटेंड करता है, बट कौन सी करता है पता नहीं। ओनली 2 पर्सन अटेंड क्लासेस बिटवीन एम एंड the one who is learning Sanskrit। संस्कृत R attend a class immediately before P। class immediately before P। ठीक है, neither R nor P is learning Sanskrit। neither R nor P is learning Sanskrit। ठीक है, only one person attend a class between R and the one who is learning Spanish। Spanish, the one who is learning Spanish does not have a class on Monday। ठीक है बच्चों, N attend a class immediately before N attend a class immediately
बिफोर द वन who is learning French. M is not learning French. Only one person has a class between R and Q. O is learning German. Only two person have classes between O and the one who is learning Chinese. Q is not learning Japanese. ठीक है, क्वेश्चन है हमारा on which of the following days does P have a class. ये हमारा क्वेश्चन है। मंडे ऑप्शन ए कह रहा है, थर्सडे ऑप्शन बी कह रहा है, वेडनेसडे ऑप्शन सी कह रहा है, ट्यूसडे ऑप्शन डी कह रहा है, या संडे ऑप्शन ई कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को जैसा कि मैंने कहा पैरेलल लेके आप करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होती हुई जाएंगी, और अगर आप पैरेलल लेके नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिनों को डिसाइड करना होगा, मंडे से लेके संडे तक, ऐसा ही है ना। तो हमने लिखा है यहां मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये हमारे 7 दिन हैं जिन पर क्लासेस रन हो रही हैं, और साथ ही लोग हैं और साथ अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैं पैरेलल में यहां पर रख रहा हूं जिससे कि चीजें आसानी से हमें सॉल्व हो जाएं, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में 2 वे जाते ही हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि 2 वे आपके हमेशा जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आदमी लिख दूंगा और राइट साइड और लेफ्ट साइड में वो लिख दूंगा, यानी कि लैंग्वेज लिख दूंगा। देखो, एम अटेंड क्लासेज ऑन फ्राइडे, तो एम दोनों में मैंने फ्राइडे पर लिख दिया है। एम जो है फ्राइडे पर क्लास अटेंड कर रहा है, बट कौन सी क्लास अटेंड कर रहा है ये नहीं पता है। ओनली 2 पर्सन अटेंड क्लासेज बिटवीन एम एंड द वन हु इज लर्निंग संस्कृत। अब यहां पर 2 संस्कृत को मुझे यहां लिखना पड़ेगा, संस्कृत, क्योंकि 2 लोग हैं जो एम और संस्कृत के बीच में क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इधर राइट साइड वाले में भी संस्कृत मुझे इधर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये कह रहा है आर अटेंड ए क्लास इमीडिएटली बिफोर पी। आर जो है वो पी से पहले क्लास अटेंड करता है,
दूसरा, ना तो आर ना ही पी संस्कृत पढ़ते हैं, तो आर ऑब्लिक पी यहां मैंने कैंसिल कर दिया कि भैया ये संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आर जो है पी से तुरंत पहले, आर अटेंड ए क्लास इमीडिएटली बिफोर पी, आर पी से तुरंत पहले क्लास अटेंड करता है, इस चीज को आप समझ लेंगे। ठीक है जी, तो हम एक तो ये कर सकते हैं, आर पी से जस्ट पहले क्लास अटेंड करता है, यहां पर आ नहीं सकता, तो एक काम हम ये कर सकते हैं, आर पी को मैं यहां लिख दूं, और दूसरा काम ये कर सकते हैं, आर पी को मैं ऊपर भी लिख सकता हूं आर पी, और एक यहां पर भी लिख सकता हूं आर पी। ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट बन रहे हैं आर पी के मेरे पास। तो यहां पर आप देखेंगे, अब अगर हम आगे करें, आर अटेंड क्लास इमीडिएटली बिफोर पी, ठीक है, नाइदर आर नॉर पी इज लर्निंग संस्कृत, यहां तक हम आ चुके हैं बच्चों। ओनली वन पर्सन अटेंड ए क्लास बिटवीन आर एंड द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश, यानी कि आर और जो व्यक्ति स्पेनिश पढ़ रहा है उसके बीच में क्या है, एक व्यक्ति रहता है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहां स्पेनिश डाल दें, और एक काम हम यहां कर सकते हैं कि यहां स्पेनिश डाल दें। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है एंड अटेंड ए क्लास इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज लर्निंग फ्रेंच, एंड जो है फ्रेंच, एंड अटेंड ए क्लास इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच से पहले एन अटेंड करेगा क्लास को, है ना। तो यहां पर अब आपके पास फिर यहां पर राइट साइड में 2-3 ऑप्शंस निकल जाएंगे, और दूसरा ये है, एक ये मैं डाल दूं कि यहां पर मैं एन डाल दूं और यहां पर मैं फ्रेंच डाल दूं, एक तो मेरा ये हो गया बच्चों, और दूसरा ये हो गया, यहां पर मैं एन डाल दूं और यहां पर मैं फ्रेंच डाल दूं। यहां पर तो कई सारे निकल आएंगे, यहां एन डाल दूं, यहां फ्रेंच डाल दूं, यहां एन डाल दूं, यहां फ्रेंच डाल दूं, कई सारे वे निकल रहे हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, एम इज नॉट लर्निंग फ्रेंच, एम फ्रेंच लर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों में से किसी में भी नहीं कर रहा है अभी तक। तो ओनली वन पर्सन हैज ए क्लास बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में एक क्लास है। देखो ऊपर वाला मेरा फेल कर गया, ऐसा ही है ना, तो यहां आर और क्यू के बीच में एक क्लास मेरा यहां बन जाता है। अच्छा, ओ इज लर्निंग जर्मन, ओ जर्मन पसंद करता है या पढ़ता है। ओनली 2 पर्सन हैव क्लास बिटवीन ओ एंड द वन हु इज लर्निंग चाइनीज, ओ और चाइनीज के बीच में 2 क्लास होनी चाहिए, है ना। तो ओ तो मैं यहां डाल नहीं सकता बच्चों, ओ को मैं यहां पर डाल देता हूं नीचे, है ना, और चाइनीज अगर मैं पी को दे दूं तो मेरा काम यहां पर बन जाता है। चाइनीज को मैंने पी को दे दिया। अच्छा, एम फ्रेंच पर नहीं पढ़ता है, ये ठीक है। ओनली वन पर्सन हैज ए क्लास बिटवीन आर एंड क्यू, ये भी ठीक था। ओ इज लर्निंग जर्मन, अच्छा ओ जर्मन कर रहा था तो मैंने यहां जर्मन लिख दिया। अब क्यू इज नॉट लर्निंग जापानीज, तो जापानीज को मैं यहां पर रख देता हूं, जापानीज को मैंने यहां रख दिया। अब बचा कौन है मेरे पास, एम भी आ चुका, एन भी आ चुका, ओ भी आ चुका, पी भी आ चुका, आर भी आ चुका, क्यू भी आ चुका, एस नहीं आया था तो एस यहां पर डाल देता हूं, और एक लैंग्वेज बची है मेरे पास इंग्लिश, शायद इंग्लिश को मैं क्यू को दे देता हूं। तो मेरा जो राइट साइड वाला डायग्राम था वो यहां पर मेरा क्लियर एकदम नजर आ रहा है। तो यहां पर क्यू एन आर पी एम एस ओ, ये मेरा जो लेफ्ट साइड वाला फिगर बना है ये बिल्कुल सही बना है, और इस पर जो मैंने दिन लिखे हैं वो भी सही दिन लिखे हैं। एक बार बस कंडीशनों को जरूर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन हमारी ब्रेक हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, एम अटेंड ए क्लास ऑन फ्राइडे, एम फ्राइडे पर अटेंड कर रहा है। ओनली 2 पर्सन अटेंड क्लासेज बिटवीन एम
एंड द वन हु इज लर्निंग, एम और संस्कृत पढ़ने के बीच दो क्लासेस चल रही हैं। आर अटेंड ए क्लास इमीडिएटली बिफोर पी, आर पी से पहले क्लास अटेंड कर रहा है। ना तो आर ना ही पी संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओनली वन पर्सन अटेंड ए क्लास बिटवीन आर एंड द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश, आर और स्पेनिश पढ़ने वाले के बीच में एक क्लास चल रहा है या एक व्यक्ति क्लास ले रहा है। द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश डज नॉट हैव ए क्लास ऑन मंडे, जो स्पेनिश ले रहा है वो मंडे को क्लास नहीं ले रहा है, मेरा फ्राइडे को ले रहा है, ठीक है। एंड अटेंड ए क्लास इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज लर्निंग फ्रेंच, एंड जो है फ्रेंच जो क्लास अटेंड कर रहा है उससे जस्ट पहले अटेंड कर रहा है, ठीक है। अब एम इज नॉट लर्निंग फ्रेंच, एम मेरा फ्रेंच नहीं कर रहा था, ठीक है। ओनली वन पर्सन हैज ए क्लास बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में एक क्लास चल रही है, ठीक है। ओ इज लर्निंग जर्मन, ठीक है। ओनली टू पर्सन हैव क्लास बिटवीन ओ एंड द वन हु इज लर्निंग चाइनीज, ओ और चाइनीज के बीच में दो क्लास चल रही है, ठीक है, दो व्यक्ति क्लास कर रहे हैं। क्यू इज नॉट लर्निंग जापानीज, क्यू इंग्लिश पढ़ रहा है। तो यहां बच्चे पी जो क्लास अटेंड कर रहा है वो थर्सडे को अटेंड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर यहां पर बन जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो एक बार मैं चाहूंगा फिर से आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझिए कि आपसे जो मिस्टेक हुआ वो कहां पर हुई होगा। ठीक है जी। तो अब अगला क्वेश्चन अब हम करने जाएंगे, तो उसके लिए आप तैयार होइए कि हम जो अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो उसका क्या लेवल रहेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर करने जा रहा हूं बच्चों। देखो, एक मैं क्वेश्चन आपको फिर देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जैसे यहां दिन के 7 दिन हैं, ऐसे ही एक बिल्डिंग के हो सकता है 7 फ्लोर हो या 8 फ्लोर भी हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कंडीशन उतार देते हैं, क्या हम पूछने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं। देखो, एट पीपल पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिव ऑन 8 different floors of a building, but not necessarily in the same order. अब आप सभी को पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 होता है और टॉप फ्लोर का नंबर 8 होता है, ठीक है। अब आगे हम करने जा रहे हैं, P lives on an even numbered floor
above the floor number 3. Y lives immediately below P. Only 3 people live between Y and R. Only 2 people live between R and W. There are as many people between W and P as are there between W and Q. Only 2 people live between Q and Z. S lives immediately above Z. Above Z. Right? क्वेश्चन है हमारा on which of the following floor numbers does R live? तो फ्लोर नंबर 7, 6 या 3 या 8 या 2 पर रहता है। क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन आसान है और जैसा कि मैं कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा पैरेलल लेके आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको 8 मंजिला एक फ्लोर बनाना चाहिए, यानी कि बिल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंजिला बिल्डिंग ये बन चुकी है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्त दे रहा हूं और चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालें। क्वेश्चन पूरी तरह साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। कह रहा है P lives on an even number floor above the floor number 3, यानी कि 3 के ऊपर जो इवन नंबर फ्लोर है वो तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 भी हो सकता है। और Y lives immediately below P, Y P के जस्ट नीचे रहता है। Only 3 people live between Y and R, Y और R के बीच में 3 लोग हैं। तो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि मान लो एक आदमी को मैं P को 3 के ऊपर है ना, तो या तो मैं P को 4 पे रखूं या P को मैं 6 पे रखता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है Y lives immediately below P, Y P के नीचे रहता है, यहीं पर रहेगा भाई फिर तो, है ना। Only 3 people live between Y and R, Y और R के बीच में
तो यहां तो ऊपर जाने का मतलब नहीं है और यहां नीचे जाने का मतलब नहीं है। 3 लोग हैं, y और r के बीच में मैंने यहां रख दिया, 1 2 3 r मैंने यहां रख दिया। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन r एंड w, r और w के बीच में 2 लोग हैं। तो बच्चों यहां पर तो w निकल जा रहा है साफ, बट यहां पर बात फंस जा रही है, ऐसा ही है ना। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं, क्या बताऊं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर मैं यहां पर पहले कंडीशन, जैसे कि मैं इसने कहा था कि P 3 नंबर के ऊपर, यहां पर मैंने P लिख दिया और Y इसके जस्ट नीचे यहां लिख दूं, ठीक है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन Y एंड R, 1 2 3 R मैंने यहां लिख दिया। अब कह रहा है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन R एंड W, तो R और W के बीच में अब W यहां पर आ सकता है, क्योंकि 2 पर P रखने का, 4 पर P रखने का कोई फायदा नहीं हुआ था, तो मैंने उसको अब 6 पर और 8 पर रख दिया था। तो मेरी अभी तक यहां तक मेरी सारी कंडीशन ठीक चल रही है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो दोनों ही पोर्शन क्या है मेरे, सही जा रहे हैं अभी तक, तो ठीक है ना। अब यहां पर आगे अगर हम बढ़ते हैं, देयर आर एज मैनी पीपल बिटवीन W एंड P, जितने लोग W और P के बीच में बैठे हैं उतने ही W और Q के बीच में बैठे हैं। तो यहां हम देखें W और P के बीच में एक आदमी है, तो यहां W और Q के बीच में एक आदमी यहां पे भी आ रहा है। अब यहां पर W और P के बीच में एक आदमी आ रहा है, तो यहां पर W और Q के बीच में भी एक आदमी आ रहा है। अभी तक दोनों ही ठीक चले हैं, तो यानी कि यहां तक भी हमारी बात सही साबित हो रही है। अब कह रहा है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन Q एंड Z, Q और Z के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो यहां पर मेरा जो लेफ्ट वाला फिगर था वो गड़बड़ा रहा है, राइट। तो यहां पर मेरा लेफ्ट W और क्या था, Q और Z के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग मैंने इजीली यहां पर रख दिए। अब कह रहा है S लिव्स इमीडिएटली अबव Z, S जो है वो Z के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि यहां पर बैठा हुआ है। तो एक आदमी कोई बचा है भाई, X बचा है, फिर तो X मैंने यहां पर रख दिया। तो बच्चों इसका मतलब था कि P को मैं ना तो 4 पे रख सकता था और ना ही मैं 6 पे रख सकता था। तो मेरा जो आंसर था वो आपके सामने राइट साइड वाले फिगर पर आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला पॉइंट जो है हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो यहां पर आपने देखा कि जब मैंने P को राइट में 4 पर रखा था और P को लेफ्ट में 6 पर रखा था, तो 2 लाइन के बाद एक प्रॉब्लम आई थी राइट साइड में। तो मैंने आपको पहले भी कहा था 4 6 8 इन 3 ही जगह पर P जा सकता था। तो 4 पर मेरा गड़बड़ा गया था, तो मैंने P को फिर 8 पे बिठाया और यहां मेरा 6 पर था। बट इस पूरे क्वेश्चन में यहां तक भी कोई दिक्कत हमें नहीं आई थी, बट लास्ट की जो 2 लाइन थी उनकी वजह से मेरा लेफ्ट वाला जो पॉइंट था वो गड़बड़ा गया था, बट राइट वाला जो पॉइंट था वो मेरा सही चल रहा था। तो यहां पर मैंने क्या किया था, फिर राइट में जब मैंने इस लाइन को क्लियर किया उसके बाद ये लाइन ऑटोमेटिक क्लियर हो गई थी, ऐसा ही था ना बच्चों। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर नंबर डज आर लिव, आर किस फ्लोर पे रह रहा है, तो आर 3rd फ्लोर पे रह रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी लग जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से दोबारा से देखिए, समझिए कि हमने इस क्वेश्चन में देखो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा बच्चों, सिटिंग एलिमेंट्स हो या पजल हो, कई बार हम सीधे वे पर भी चलते हैं और कई बार उल्टे वे पर भी चले जाते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो P है वो 3 नंबर के ऊपर इवन नंबर फ्लोर पे रह रहा है, तो हमने जो स्टार्टिंग में P को 4 पे और P को 6 पे लिया था, तो हम गलत ही चल रहे थे दोनों में। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई वैसे वैसे हम उसका सॉल्यूशन करते गए, फिर हमने P को 4 से हटा के 8 पे रख दिया, राइट साइड वाले पर 6 पे रख दिया। फिर लास्ट में हमने देखा कि जो लेफ्ट वाला फिगर था, यानी कि जो हम ड्रॉ कर रहे थे यहां पर डायग्राम, वो भी गड़बड़ा गया और राइट वाला डायग्राम हमारा जब P 8 पे रखा वो हमारा स्मूथली आगे बढ़ता हुआ चल रहा था।
तो इसीलिए मैंने कहा, देखो स्टार्टिंग में मैंने P को 4 पे और 6 पे रखा था, जो कि हमने गलत वे अपनाया था। P होना चाहिए था 8 पे, है ना। तो बच्चों यही मैं आपको समझाता हूं कि पजल या सिटिंग एलिमेंट्स में कई बार ऐसा होता है कि हम जो पहला पॉइंट रखते हैं वो सही पॉइंट पर जाकर ही टकराता है, और कई बार हम स्टार्टिंग ही गलत कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब हमने स्टार्टिंग ही गलत किया तो वो आगे ठीक कैसे होगा, नहीं हो सकता है ना। तो मेरा यहां पर सवालों को समझाने का मकसद बस इतना होता है कि आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को समझें, क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं सॉल्व, और क्वेश्चनों का जो लेटेस्ट क्वेश्चन यानी कहो कि अच्छे क्वेश्चंस मेरा यहां पर कराने का हमेशा मकसद रहता है। और मैं समझाने का भी मेरा जो क्रम रहता है वो धीरे धीरे स्मूथली आपको समझाने का क्रम रहता है, ताकि जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि हम क्या कहने जा रहे हैं। तो आई होप बच्चों ये आज की जो क्लास थी वो आपको बेहद पसंद आई होगी। अब बात हम करते हैं कि भाई इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहां से की जाए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, अगर आप फोन से पढ़ते हैं, या आपके घर में पर्सनल कंप्यूटर हो, पीसीज हो, या लैपटॉप भी हो सकते हैं कुछ लोगों के घरों में, है ना। तो बच्चों आप उस वहां पर गूगल को खोलेंगे और वहां पर पजल क्वेश्चन फॉर बैंकिंग पीडीएफ डालेंगे तो बहुत सारे पजल के क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो आप, अच्छा वो भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आपके पास मार्केट में जो बैंक्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं किसी भी पब्लिकेशन की, आप उसे परचेज कर सकते हैं, या आपके पास पहले से ही है तो उसमें जो बैंकिंग पजल टॉपिक होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आपके पास अगर किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है तो उस स्टडी मटेरियल में भी आपको पजल टॉपिक दिया गया होगा, तो आप वहां से भी उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिनको हम बना सकते हैं, और कई सारी मार्केट में ऐसी भी बुक्स हैं जो केवल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बेस पर ही बनाई गई हैं, यानी कि रखी गई हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई ना कोई इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आप जरूर अपनाएंगे, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सके, ताकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बैंक क्लर्क का हो या फिर बैंक पीओ का, आप अपने एग्जाम को स्मूथली क्रैक कर सकें बच्चों। ऐसा ही है ना। तो प्रैक्टिस तो हमारे लिए मस्ट है, या मैं ये कहूं कि मैंडेटरी है, उसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस हम एक चपरासी का भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, एक सिपाही का एग्जाम भी क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन होंगे जो हमसे पूछे जाएंगे और जिनका जवाब हमें कम से कम समय में देना होगा। तो यही मैं आपको हर बार समझाता हूं बच्चों कि अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, और एक बार अगर आप 6 महीने सही तरीके से पढ़ लिए तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी लाइफ ब्राइट हो जाएगी, यानी कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अच्छा, दूसरी बात है कि प्रैप शॉट वाले आपके लिए देखो बहुत अच्छा यहाँ वीडियोज हम लोगों से बनवा रहे हैं, ताकि आप उन वीडियोज को देखकर भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, है ना। किसी भी बच्चे के पास मानो कि कोर्स खरीदने का, अब मार्केट में अगर आप ऑफलाइन क्लास करने जाते हैं तो 15 से 20 हजार रुपए फीस होती है ऑफलाइन क्लासेज की।
बट अगर किसी बच्चे के पास 15 से 20 हजार नहीं रुपए नहीं है तो क्या उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। इसी वजह से यहाँ प्रेप शॉट वाले यहाँ बैंकिंग के पूरे सिलेबस को और एसएससी सीजीएल के पूरे सिलेबस को पूरी वीडियोज बनवा के फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर, प्रेप शॉट चैनल पर डाल रहे हैं। तो आपका भी एक ड्यूटी है कि जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये वीडियो दे दें कि भैया आप प्रेप शॉट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पर पूरी की पूरी वीडियोज ही पड़ी हुई हैं एसएससी सीजीएल की सभी टॉपिक्स की और साथ ही बैंक के सभी टॉपिक्स की, जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। इतनी मदद आपको जो गरीब स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाने में हमारे इस मैसेज को हेल्प हमारी कर सकते हैं बच्चों, है ना। अब बात अगर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन बनाए रखा हूं और चाहता हूं कि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का जवाब देते हुए रहें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो मजबूत होती रहे। ऐसा ही है ना बच्चों। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मेरे पढ़ाने का पैटर्न आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में, वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में ये जरूर बताया करें बच्चों, हम और क्या सुधार करें जिससे कि आपके लिए बेस्ट हम साबित हो सकें। तो चलिए फिर बच्चों, मैं अब आपसे विदा लेता हूं और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।